स्कंद संख्या 3, अध्याय संख्या 33 और श्लोक संख्या 35 से लेके और 37 तक। 35वां श्लोक पढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आस्ते योगम समास्ताय सांख्याचार्य अभिष्टुतः त्रयाणामपि लोकानाम उपशांते समाहितः। इसके अनुवाद में लिखते हैं श्री प्रभुपाद, आज भी कपिल मुनि तीनों लोगों के बद्ध जीवों के उद्धार हेतु यहाँ समाधिस्थ हैं और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। श्लोक संख्या 36। एतता निगितं तात यथा पृष्ठ अहम तव अनघ कपिलस्य च संवादः देवहूत्या च पावना। अनुवाद में लिखते हैं श्री प्रभुपाद, हे पुत्र, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया है, हे पाप रहित कपिल देव तथा उनकी माता के वृत्तांत तथा उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम है। श्लोक संख्या 37। येदम अनुशनोति यह अभिधते कपिल मुने मतम आत्मयोगा गुह्यम भगवती कृद्धि सुपर्ण केतु उपलब्धि भगवत पद अरविंदम। अनुवाद में लिखते हैं श्री प्रभुपाद, कपिल देव तथा उनकी माता के आचरणों का विवरण अत्यंत गोपनीय है और जो भी इस वृत्तांत को सुनता है या पढ़ता है वह गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और बाद में उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है। 37वें श्लोक में पर्पट में व्याख्या में तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कपिल तथा उनकी माता देवहूति का वृत्तांत इतना पूर्ण तथा दिव्य है कि यदि कोई इसे केवल सुनता है या पढ़ता है तो उसके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह भगवान के चरण कमल की सेवा में लग जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि देवहूति ने मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की, जिन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके कपिल के उपदेशों का सुचारू रूप से पालन किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। कपिल देव तथा उनकी माता के आचरणों का विवरण अत्यंत गोपनीय है। जो भी इस वृत्तांत को सुनता है या पढ़ता है वह गरुड़ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि कपिल भगवान के जो उपदेश हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, जो चर्चाएं करी हैं, उसको हल्का सा हम जो है रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम उसका देखें कि चर्चाओं में क्या आ रहा है, तो भक्ति योग की महिमा की चर्चा हुई है। इसका भक्ति योग क्या है, उसका लाभ क्या है, उसमें कैसे प्रवेश करेगा व्यक्ति,
अर्थात भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ेगा कैसे। योग का अर्थ होता है जुड़ना, लिंकिंग। तो भक्ति के द्वारा किस तरह वो भगवान से जुड़ेगा। अब इसके बाद आती है चर्चा कि प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में कहा, जो कि एक अध्याय संख्या 26 है भागवतम के अंदर इस खंड में। उसमें एक बात बताई गई इम्पॉर्टेंट, कि भौतिक चेतना ही बद्ध जीवन का कारण है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको डिस्कस किया है, उसको एक्सप्लेन किया है कि भौतिक चेतना ही बद्ध जीवन का कारण है। इसका अर्थ क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भक्त के गुण क्या हैं, योग प्रणाली की व्याख्या क्या है, योग प्रणाली क्या होती है, उसके बारे में चर्चा है। और उसके बाद में है कि भक्त को नियत कर्म करने होते हैं। रजोगुणी भक्ति क्या है, सदोगुणी भक्ति क्या है, तमोगुणी भक्ति क्या है और विशुद्ध भक्ति क्या है, इसकी चर्चा है। और फिर एक बात और बताई कि भक्त जो है समस्त जीवों का आदर करता है, रिस्पेक्ट्स एवरीवन। जीवों का विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चाहे छुपाके चाहे पंडिता समदर्शना, कि हर एक को समान दृष्टि से देखता है। और फिर चर्चा आती है कि बद्ध जीव को पुनः नरक में जाना पड़ता है अगर उसके कार्यकलाप ठीक नहीं होंगे। तो पाप के कार्य करेगा, विकर्म करेगा, तो उसको जो है पुनः नरक में जाना पड़ेगा। ये सारी चर्चाएं जो है इसके अंदर आई हैं। तो अब शॉर्ट के अंदर जो है हम चर्चा करते हैं। 28वें अध्याय में चर्चा आ रही है कि मनुष्य को चाहिए कि यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्तव्यों को न करे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। अब इसमें जो है जब हम जो है एक एंटोनिम्स की चर्चा करते हैं कि संतुष्ट रहना चाहिए और संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, दोनों चर्चाएं करते हैं कि संतुष्ट किन वस्तुओं से रहना चाहिए और असंतुष्ट किन वस्तुओं से रहना चाहिए। तो भागवत के अंदर 11वें स्कंद के अंदर चर्चा आ रही है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष रहना चाहिए, सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए। उसमें कोई अपील, दलील, ऑब्जेक्शन, बुरा मानना या कष्ट की स्थिति सहना नहीं होना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक उसको सहन करना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक उसका व्यवस्था का पालन करना चाहिए। तो 3 वस्तुएं क्या हैं? नंबर 1 स्पाउस, अर्थात पति जैसा भी प्राप्त हो या पत्नी जैसी भी प्राप्त हो, जो आपके भाग्य में है, जो भगवान ने नियत कर दी है, उसी को अपना प्रिय मानना है और उसी के साथ जीवन चलाना है। उसको दूसरे किसी के बारे में ध्यान नहीं करना, पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में ध्यान भी नहीं करना। संग करना तो अलग बात है, उसके बारे में ध्यान भी नहीं करना है। ऑलवेज सेटिस्फाइड विद योर वाइफ। नंबर 2 ऑलवेज सेटिस्फाइड विद द फूड यू गेट, मतलब जो आपको भोजन प्राप्त हो रहा है, हम भक्त लोग हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारे लिए वो प्रसाद जो है बहुत ही वैल्यूएबल है। मतलब वो इतना कीमती है हमारे लिए कि जैसा भी हो, जैसी हमारी सामर्थ्य थी, जैसी हमारी हिम्मत थी, जैसी हमारी परिस्थितियाँ थी, जैसी सिचुएशंस थी, जैसे सर्कमस्टांसेस थे, उसके अनुसार हमने भगवान को भोग लगाया और उस भोग को प्रसाद के रूप में पाया। तो उस भोजन से हमको संतुष्ट रहना चाहिए।
हमको दूसरे की थाली की ओर नहीं देखना चाहिए कि उसको क्या प्राप्त हो रहा है, वो हमारी लालसा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, जो आपको धन मिला है, धन के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मकान है, रहने का स्थान है, वस्त्र है, मतलब धन से जो चीज़ें आप प्राप्त करते हो, जो चीज़ें आपको उपलब्ध हैं, उन चीज़ों से संतुष्टि लेनी है। उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है कि उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, वो ज़्यादा अमीर है, मैं कम अमीर हूँ, उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं हैं। भाई, जो कुछ मेरे को अवेलेबल है, जो मेरे को मिल रहा है, वो मेरे भाग्य के अनुसार है, मेरी डेस्टिनी है, मेरे कर्मों का फल है, और उसको स्वीकार करना है। अब आती है दूसरी चीज़ कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए का फील आना चाहिए। वो भौतिक सुख भोग के लिए नहीं, भौतिक ऐश्वर्य के लिए नहीं, भौतिक आनंद प्राप्ति के लिए नहीं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, शास्त्रों को पढ़ना और सुनना। शास्त्रों को पढ़ना और सुनना मतलब बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए। शास्त्र को पढ़ेंगे तो ज्ञान वर्धन होगा, ज्ञान वर्धन होगा तो हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो आप भक्ति योग में जा पाएंगे, तब आप भक्ति कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है, और उसमें मन नहीं भरना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार समझना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने भगवत गीता एक बार पढ़ ली, चलो जी मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, उसके बाद 20 साल पहले पढ़ी थी जी, 15 साल पहले पढ़ी थी जी, तो 30 साल पहले पढ़ी थी जी। अरे भाई, कुछ समझ में आया? इस आप समझ में तो नहीं आया, तो भाई क्यों नहीं बार बार पढ़ते उसे? जितनी बार आप भगवत गीता पढ़ोगे उतनी बार उसमें आपको नया रूप दिखाई देगा, नई बात निकल के आएगी, नई बात समझेंगे, नया आनंद आएगा। दूसरी चीज़ जिससे मन नहीं भरना चाहिए वो है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इनका वर्णन और इनके बारे में सुनना। और वर्णन के साथ साथ आता है, जब हम भगवान के नाम का वर्णन करते हैं तो जप करना, अर्थात चैंटिंग। जप जो है उससे मन नहीं भरना चाहिए। आपको हो 16 हो गई, चलो 4 और कर लेता हूँ, तो चलो 6 और कर लेता हूँ, मतलब आपके मन में जब से भराव नहीं होना चाहिए कि चलो बड़ी मुश्किल से 16 ख़त्म करी, चलो पीछा छूटा, वो बात नहीं होनी चाहिए, वो फील नहीं आना चाहिए। फील ये आना चाहिए कि मैंने चैंटिंग करी है, परंतु उससे मेरा मन नहीं भरा, मुझे और चाहिए, मुझे और करनी है, मुझे और करनी है। अब तीसरी चीज़ जो लिखी है वो है मुझे चैरिटी करनी है, दान देना है। अब दान में क्या आता है? धन दान देना है, वस्त्र दान देने हैं, प्रॉपर्टी दान देनी है? नहीं, दान में शिक्षा का दान देना है, भगवान के ज्ञान का दान देना है, लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करना है, ज्ञान का दान देके लोगों को भगवान के मार्ग पे चलने का प्रयास कराना है। उनको कहना, आप चलिए, इस पे देखिए कि आपके पाप कर्म कटेंगे, आपको भौतिक संसार से छुटकारा मिलेगा, आपको बार बार भौतिक संसार में आके आपके कर्मों के फल जो हैं ख़त्म जब हो जाएंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। भगवान के धाम जाने के लिए जो शिक्षाएं चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उसको आप दान देते हैं। तो चैरिटी मतलब इससे भी आपका मन नहीं भरना चाहिए, ये भी आपको जो है करनी है, ये आपके लिए एसेंशियल। अब इसमें एक बात कही गई कि जो भी प्राप्त हो उससे संतुष्ट रहना चाहिए, मतलब ऑलवेज सेटिस्फाइड, ऑलवेज सेटिस्फाइड। और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। आपने सर्व करना है, सब पूजा का मतलब क्या है यहाँ पर कि गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा है कि गुरु तो मेरे पास है नहीं, दूर है बहुत, मैं यहाँ बैठा हूँ, गुरु का ट्रिप चल रहा है, यूएसए जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, टंजानिया जा रहे हैं, नैरोबी जा रहे हैं तो उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करूँ? हाउ डू आई डू इट?
मेरे लिए क्या माध्यम है। इसका मतलब है कि मैं तो इसका जो उपदेश है उसका पालन नहीं कर सकता। यहाँ पे जो है चरण कमलों की सेवा को ऐसे लेना चाहिए कि मैंने गुरु के आदेश का पालन करना है। जब गुरु के आदेश का पालन करते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो उनके चरण कमलों की सेवा हो जाती है। अब मान लीजिए गुरु के पास जो है 10,000 डिसाइपल हैं, 12,000 डिसाइपल हैं, 20,000 डिसाइपल हैं। अब सारे जो है कहें कि हमने चरण दबाने, ऐसा चरण कमलों की सेवा है ना, ओहो चरण कमलों की सेवा, चरण दबाने। अब 20,000 लोग चरण दबाने आ जाएंगे, तो अगर लाइन लगा के भी आएंगे और हर व्यक्ति जो है 1 मिनट भी चरण दबाएगा, 1 मिनट भी, और 1 मिनट आने में और 1 मिनट जाने में, तो 3 मिनट हर व्यक्ति को लग गए। तो 20,000 का मतलब है 60,000 मिनट। मतलब वो बाकी तो लाइन में लगे हुए हैं, चरण कमल का चरण कहाँ दबा रहे हैं, वो कहाँ चरण दबा रहे हैं। तो लाइन में लगे, 3 दिन बाद नंबर आएगा, हफ्ते में नंबर आएगा, महीने में नंबर आएगा, साल में आएगा नंबर, वो भी 1 मिनट के लिए। लो, चरण कमलों का अर्थ है यहाँ पर कि गुरु के आदेश का पालन करना, उनके मन को समझना, उनके मूड को समझना कि उनके आदेश क्या हैं, क्या चाहते हैं वो, क्या उनका मूड है। जैसे गुरु का मन है कि भाई हमारे यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट मोर एंड मोर बुक्स। भगवान का संदेश हम जो है एवरी टाउन एंड विलेज, हर घर में पहुँचा सके, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें उसके लिए कार्य करना है, तो चरण कमलों की सेवा हो गई, इट इज़ डन। अगर गुरु का आदेश है, गुरु का मन है कि हमारा जो है प्रचार होना चाहिए, भगवान के संदेश का घर घर प्रचार होना चाहिए, तो अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से भी हो रहा है, परंतु कथा के माध्यम से भी होना चाहिए। कथा मीन्स चाहे वो आप प्रोग्राम्स करिए, चाहे उनको मंदिर में बुलाइए प्रोग्राम सुने, चाहे आप उनके घरों में जाइए प्रोग्राम्स करने के लिए, और फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स करिए, जिससे कि लोगों में जो है एक भगवान के बारे में जानने की इच्छा हो, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करें। तो भगवान को जानेंगे, फिर भगवान को मानेंगे तो भगवान के आदेश पे चलने का प्रयास करेंगे, भगवान में चलने का आदेश प्रयास करेंगे तो भगवत सेवा होगी, भगवान की सेवा होगी तो भगवान का प्रेम मिलेगा, और भगवान का प्रेम मिलेगा तो भगवान के धाम जाएंगे। अब इसके बाद कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए, सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। अब मेरे परिवार में जी ये परंपरा है, मेरी कुल परंपरा ये है, मैं इस देवी की पूजा करता हूँ, उस देवता की पूजा करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मतलब उसमें मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ भौतिक सुख भोगने के लिए, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए मैं जो है वो रास्ता अपनाया हुआ है, ताकि मुझे चीज़ें उपलब्ध होती रहें और मैं उससे संसार में आनंद लेता रहूँ। तो जब सांसारिक आनंद लेना है तो भगवान के धाम का आनंद नहीं मिलेगा। भगवान के धाम का आनंद लेना है तो रास्ता ही अलग है। तो 2 रास्ते हैं, एक संसारिक भोग का है, एक भगवान के धाम का है। तो भगवान के धाम जाना है तो उसका रास्ता ही अलग है। तो यहाँ पर जो है जो परंपरागत धार्मिक प्रथाएं हैं उनका परित्याग करना है और वो प्रथाओं में अनुरक्त होना है। वो प्रथा मतलब वो प्रोसेस फॉलो करने हैं, वो सिस्टम्स फॉलो करने हैं, वो फॉर्मेट फॉलो करना है, जिससे कि हम भगवान के धाम जा सकें, भगवान के धाम जा सकें, वो फॉलो करना है। स्वल्प भोजन करना चाहिए, मतलब अब इसमें क्या क्वालिटी है भोजन की, स्वल्प क्यों होना चाहिए, वाई? क्योंकि इसके बाद जो है कपिल मुनि बताते हैं कि आपको जो योग अभ्यास करना है उसके अंदर स्वल्प भोजन की बड़ी ही इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि 6ठे अध्याय में भगवद गीता के इसके बारे में मेंशन्ड है। अब अगर आप जो है भोजन ज़्यादा कर लेंगे, ओवर ईटिंग हो जाएगी या बहुत एक्सेस ईटिंग हो जाएगी, तो क्या होगा? अगर आप भगवान की किताब पढ़ने बैठे हैं, ग्रंथ पढ़ने बैठे हैं तो नींद आएगी, अगर आप ध्यान लगाने बैठे हैं तो नींद आएगी, अगर आप योगाभ्यास कर रहे हैं ध्यान योग में तो नींद आएगी, और जब कर रहे हैं तो नींद आएगी। तो इसलिए जो है कहा गया है कि उतना भोजन किया जाए जिससे कि अपनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, शरीर चलने के योग्य हो जाए,
और आपको निद्रा देवी भी ज़्यादा तंग नहीं करे। जो एसेंशियल नींद है वो आए, जो एसेंशियल नहीं है वो आपको नहीं आए। इसलिए जो है भोजन को नियमित करने का, स्वल्प करने का आदेश दिया गया। अब इसके बाद कहते हैं मनुष्य को चाहिए अहिंसा तथा सत्य का अभ्यास करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना संग्रह करे, वह विषय जीवन से बचे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे, भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। एक ही श्लोक के अंदर बहुत सारी बातें कही। अहिंसा का अभ्यास करना मतलब आपके शरीर से, आपके वाणी से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को टेढ़ी आंख से देख लेते हैं ना तो वो भी हिंसा कहलाती है, वो भी हिंसा है कि आपको टेढ़ी आंख से नहीं देखना, आपको प्यार भरी आंख से देखना है प्रत्येक प्राणी को। और आपको सत्य का अभ्यास करना है। सत्य का अर्थ क्या है कि जो चीज़ जैसी देखी है, जैसी सुनी है, उसका वैसा ही वर्णन करना, उसमें अपनी तरफ से नमक मिर्च नहीं लगाना, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं जोड़ने, अपनी तरफ से बातें नहीं जोड़नी ताकि वो सत्य जो है झूठ बन जाए। नहीं, एज इट इज़, जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा फील किया, एज इट इज़ उसको जो है आगे कहना है। मतलब आपने जो है सत्य का अभ्यास करना है। एक इसमें जो है, जो हम नमक मिर्च लगाने की बात करते हैं, इसमें एक हमें कथा याद आती है। कथा याद आती है कि भौतिक संसार की बात है, भौतिक संसार की बात है। उसने कहा कि साहब जो हम बात कहते हैं ना, जब एक मुख से दूसरे मुख में जाती है, मेरे से आपके कानों में गई, आपके मुख से तीसरे कानों में गई, तीसरे कानों से चौथे कानों में गई, तो जब तक वो लौट के आती है तब तक वो बदल जाती है। तो दूसरा व्यक्ति कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं होता जी, मैं बेकार बात कर रहे हो आप, ऐसा कैसे होता? जो कहा है वही तो सुना है, वही सुना है वही कहा है, इसमें क्या बात है, आप ऐसी जबरदस्ती बातें कर रहे हो। कहते हैं ऐसा करते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो नियत हो गया कि एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है उन्होंने एक वकील साहब ने एक पेपर लिया, एक पेन लिया और उसमें लिखा कि आज लाला छन्नू मल के यहाँ पार्टी है और हमको पार्टी में जाना है। आज लाला छन्नू मल के यहाँ पार्टी है और हमें पार्टी में जाना है। क्लब की बात है, सारे लोग बैठे हुए थे। उसने पर्चे को बोला दूसरे के कान में और पढ़ा दिया, देख मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ या लिखा हुआ है? बोले हाँ जी लिखा हुआ है। उसने उस पर्चे को जो है दबा दिया, किसी चीज़ के नीचे रख के दबा दिया उल्टा करके, ताकि कोई और इसे पढ़े नहीं। चर्चा चल पड़ी। उस व्यक्ति ने दूसरे से मिला, तो यार आज ना लाला छन्नू मल के यहाँ पार्टी है, ये जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, छन्नू मल के यहाँ पार्टी अटेंड करेंगे। उस व्यक्ति ने सुना, वो तीसरे व्यक्ति से क्या कहता है, आज लाला छन्नू मल के यहाँ पार्टी है, पता नहीं पार्टी क्यों दे रहा, पार्टी क्यों दे रहा, समझ में नहीं आई बात, पर चलो इनवाइट किया है तो जाएंगे। चौथे व्यक्ति पे बात पहुंची, आज लाला छन्नू मल के यहाँ पार्टी है, ये लोग भी जा रहे हैं, पार्टी क्यों दे रहा पता नहीं, शायद उसने जो बुढ़ापे में शादी करी ना जवान लड़की से, उस चक्कर में पार्टी दे रहा होगा। लो जी एक नई बात ऐड हो गई। उसके अगले मुख पे पहुंची बात, उसके कान में पहुंच के वो क्या कहता है छन्नू मल के यहाँ पार्टी है, अरे बुढ़ापे में शादी करी ना, और लड़का पैदा हुआ बुढ़ापे में उसका, चौथी बीवी उसने करी, जवान लड़की है, उस लड़के की उपलक्ष्य में पार्टी दे रहा होगा, चलो चलेंगे देखेंगे जाके। मतलब बातें पलटती पलटती जब लौट के वापस उसके पास है, उसने कहा जो तुम कह रहे हो ना वो बोलो सबके सामने। सबने बोला छन्नू मल के यहाँ जो है पार्टी हो रही है, पार्टी उसने जो है या तो जवान बीवी करी है उसके उपलक्ष्य में है, या जवान बीवी से बेटा पैदा हुआ उसके उपलक्ष्य में है, और हमने सुना है कि बेटा छन्नू मल का नहीं किसी और का। एक नई बात निकल के आ गई, परपुरुष संबंध की बात आ गई। तो जब बात सुनते हैं, सत्य का अभ्यास क्या है कि जो बात आपने जैसे सुनी है, जैसे देखी है, उसको वैसा ही बयान करना, उसमें चेंज नहीं करना, नमक मिर्च नहीं लगाना। और उसके बाद कहा है चोरी से बचें। चोरी से मतलब कि आप जो है किसी का सामान उठा लेते हो, किसी का सामान चोरी कर लेते हो, तो वो पाप का कार्य है, वो निषिद्ध कार्य है, वो नहीं करना चाहिए। उसका फल जो है पाप कर्म का, आपको नरक की प्राप्ति होगी।
और निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना संग्रह करें। मतलब जितना असेंशियल है उतना आप कलेक्ट करें, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि संग्रह करेंगे तो संभाल के रखने की चिंता हो जाएगी, संभाल के रखने की चिंता होगी तो फिर भौतिक संसार की चिंता हो जाएगी और भगवान से दूर हो जाएंगे, भगवान चिंतन में नहीं रहेंगे और भौतिक संसार में चीज़ों को संभालने, हाय मुझसे खो ना जाए, इसका भय पैदा हो जाएगा। और उसके बाद विषयी जीवन से बचें, स्वच्छ रहें। विषयी जीवन का मतलब है भोग ऐश्वर्य के लिए आपके मन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी है, दैट इज़ माय लक्ष्य। और इसके बाद जो है उन्होंने बताया कि योगाभ्यास करना है। मनुष्य को चाहिए कि मौन धारण करे, विभिन्न आसनों के अभ्यास द्वारा स्थिरता प्राप्त करे, प्राण वायु को साधे, इंद्रियों से विषयों को हटावे, इस तरह मन को हृदय में केंद्रित करे। अर्थात यहाँ पर जो है प्राणायाम की चर्चा हो रही है। तो क्विकली प्राणायाम के बारे में चर्चा करते हैं। प्राणायाम मतलब अष्टांग योग। ध्यान योग में भगवान इसकी चर्चा करते हैं, 5वें अध्याय में भी इसकी चर्चा करते हैं, आखिरी श्लोकों में 27, 28, 27 में इसकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर जो है फिर चर्चा हो रही है कि अष्टांग योग के अंदर जो 8 नियम, इसके 8 अंग हैं, उसमें सबसे पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन और चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार और 6ठा है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वीं है समाधि। मतलब यम का अर्थ ये है कि आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना है, आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना है, दैट इज यम। मतलब उसमें 5 चीज़ें आती हैं यम के अंदर। अहिंसा आती है, सत्य आता है, 2 की चर्चा पहले हो चुकी है। अस्तेय आता है, किसी के हक को ना चुराना, ही चर्चा भी हो चुकी है। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपका आचरण क्या होना चाहिए, वो आपके कर्तव्य क्या होने चाहिए, ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, कि मन से, वाणी से, शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में हर प्रकार से मैथुन का त्याग कर देना, मतलब सांसारिक भोगों का त्याग कर देना, ब्रह्मचर्य है। उसके बाद है अपरिग्रह, उसकी भी चर्चा हो चुकी है कि शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग सामग्री को संग्रह नहीं करना, उसको एकत्रित नहीं करना। अब इसके बाद है दूसरा, वो है नियम। नियम में क्या है? शौच, बाहरी और भीतरी स्वच्छता चाहिए, हृदय की स्वच्छता भी चाहिए और शरीर की स्वच्छता भी चाहिए। संतोष, हमने चर्चा करी कि किस चीज़ से संतोष, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें एक बात और नोट करनी है कि सिचुएशन प्रतिकूल हो और सिचुएशन अनुकूल हो, मुझे भगवत सेवा से विचलित नहीं होना है। मुझे संतोष होना चाहिए कि भगवान जो स्थितियां अराइज कर रहे हैं मेरे फ़ायदे के लिए, मेरे लाभ के लिए हैं, इसका मेरे को इन स्थितियों का, इन परिस्थितियों का लाभ उठाना है और भगवान से जुड़ा रहना। तपस्या, भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं तो मुझे उसके अंदर संतोष रखना चाहिए, संतुष्टि रखनी चाहिए। भगवान के आकर्षण के प्रति मेरा जो जुड़ाव है वो लगा रहना चाहिए, उससे मुझे विचलित नहीं होना चाहिए। उपवास है और नियमों का पालन करना चाहिए। फिर चर्चा पहले हो चुकी है स्वाध्याय अर्थात शास्त्र का अध्ययन, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन और उसको सुनना। और उसके बाद है ईश्वर प्रणिधाम अर्थात सब कुछ भगवान को अर्पण करके भगवान की आज्ञा का पालन करना। अब इसके बाद जो आती चर्चा आसन की, शॉर्ट में स्थिर सुख आसनम, मतलब योग, पतंजलि योग के अंदर लिखा हुआ है कि सुखपूर्वक स्थिरता से बैठना। आपको ऐसी सिचुएशन में बैठना है जिससे कि आपको सुख की प्राप्ति हो और आप उसके लिए ध्यान लगा सकें भगवान के ऊपर, मन को केंद्रित कर सकें भगवान के ऊपर। अगर आपका बैठना अनकंफर्टेबल होगा तो आपका ध्यान जो है अपने कंफर्ट डिसाइड करने में रहेगा, भगवान में नहीं रहेगा। उसके बाद है प्राणायाम, ये भी छोटा सा है। प्राणायाम के अंदर कहा जाता है कि प्राण का स्थान जो है ऊपर होता है हृदय की ओर और अपान का स्थान होता है गुदा की ओर। अब इसमें जो है 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं शुरू में। पहला है पूरक। पूरक का मतलब है कि अपान, बाहर की वायु को
चंद्र नाड़ी मतलब बाएं वाली और सूर्य नाड़ी मतलब दाएं वाली। तो दायां नाक बंद करके आपको इस नाक से जो है सांस खींचना है लंबा, और इतना लंबा खींचना है कि वायु हृदय से होती हुई आपकी नाभि के नीचे पेट में प्रवेश कर जाए, तो इसको बोलते हैं पूर्वक अपान वायु में लीन हो जाती है। इसके बाद है कुंभक। कुंभक का मतलब है अब आपको वायु को बाहर निकालना है, पर निकाल नहीं पाएंगे, उसको पहले आपने रोक देना है वहीं पर। प्राण वायु अपान वायु दोनों की गति को रोक दिया, श्वास ना बाहर है ना भीतर है, श्वास रोक दिया। और तीसरा है रेचक। रेचक का मतलब है कि दाईं नासिका से सांस को बाहर निकालना है और उसके प्राण वायु भी बाहर आएगी, पीछे से अपान वायु भी बाहर आ जाएगी। तो ये आपको जो है प्राणायाम की स्थितियाँ जो हैं इनको अडॉप्ट करना। तो जब हम चर्चा करते हैं कि हमें इन प्राणायाम के नियमों का पालन करना, इसके बाद अगली चर्चा आती है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? प्रत्याहार का अर्थ है कि आपको इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना। भाई आँख तो है, खोलेंगे तो दिखाई तो देगा, कैसे हट जाएगी? कान तो है, कहीं भी खड़े हैं, चर्चा हो रही है, आवाज़ है, आवाज़ तो आएगी, उससे कैसे हटा देंगे? क्या पॉसिबल है? यस, कैसे पॉसिबल है? एक है उसमें लिप्त हो जाना और एक है उससे अलिप्त रहना। तो यहाँ इंद्रियों का इंद्र विषयों से हटाने का अर्थ क्या है कि आप उससे अलिप्त हो। आप बैठे जब कर रहे हो, दो लोग बैठे बात कर रहे हैं, हमने आपसे पूछा प्रभु जी आपने कुछ सुना? नहीं, मैंने तो सुना नहीं, क्योंकि आपका ध्यान जप में है, आपका ध्यान ग्रंथ पढ़ने में है, आपका ध्यान ग्रंथ सुनने में है, तो उन दो लोगों की बात आपको सुनाई नहीं दी। इसका मतलब यह है कि आपका जो इंद्रिय है सुनने वाली, वो उनकी आवाज़ से अलिप्त है, सुना नहीं आपने। हमने आपसे कहा प्रभु जी आप आज मंदिर आ रहे थे, रास्ते में वो चौक के ऊपर बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था फलानी फलानी फिल्म का, आपने देखा? बोले मैंने देखा नहीं। अरे भी ड्राइव कर रहे हो, सड़क पे आँख है तो दिखाई तो देगा। अरे कुछ था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। क्यों? कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप उससे अलिप्त हो, आप उससे अलिप्त रहते हो, मतलब आपने इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा दिया, आपकी इंद्रियां जो है इंद्र विषयों से इन्वॉल्व नहीं हुई, ये बात आ गई। तो इस तरह जो है आपने कंट्रोलिंग द सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स ये कर लिया। उसके बाद है धारणा। धारणा का मतलब है कंसंट्रेशन, ये अंतरंगा बात है। पहले वाली जो हमने बात करी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंगा बातें हैं, एक्सटर्नल चीज़ें हैं। अब तीन चीज़ें इंटरनल हैं। उसके बाद है ध्यान। ध्यान का मतलब है मेडिटेशन। अब आपने जो है भगवान के ऊपर ध्यान लगाया, मतलब अपने मन को भगवान पे केंद्रित किया है, भगवान पे ध्यान लगाया। अब उसके बाद आती समाधि। समाधि का मतलब है ट्रांस। अब आप ऐसी पोजीशन में हो कि आपके और भगवान के बीच में कोई नहीं है। इसीलिए समाधि को दो तरीके से कहा गया है शास्त्र में, एक है संप्रज्ञात, एक है असंप्रज्ञात। सम मतलब सब, एवरीथिंग। तो समाधि जब लगाते हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं, तो आपके पास तीन चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व। एक ध्यान का प्रोसेस, और एक ध्यान जिस पे लगाया जा रहा है ध्येय, ध्येय जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है। ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मैं भगवान पे ध्यान लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ प्रोसेस भी मुझे पता है, मैं कैसे बैठा हूँ, कैसे मेरी आंखें हैं, कहाँ मेरी नाक के टिप पे देख रहा हूँ भगवान। तो तीनों चीज़ों का ज्ञान है तो संप्रज्ञात समाधि। जब मुझे अपने बारे में भान नहीं, भूल गया, प्रोसेस भूल गया, केवल लक्ष्य, केवल ध्येय, केवल भगवान के ऊपर ध्यान है मेरा, और किसी का मेरे को स्मरण नहीं, किसी का ध्यान नहीं है, तो समाधि जो है असंप्रज्ञात है। दैट इज एक्चुअल ट्रांस। तो यहाँ जो है जब हम कपिल मुनि की चर्चा करते हैं तो उन्होंने ये सारा का सारा ज्ञान जो है दिया, सारा ज्ञान दिया। इसके बाद वो ज्ञान दे रहे हैं कि आपने किस तरह से भक्ति योग में जाना है। भक्ति योग के उन्होंने जो है लक्षण बताए। क्या लक्षण बताया? देखिए बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने 29वें अध्याय के अंदर। ईर्ष्यालु, गर्वीला, हिंसक और क्रोधी पृथकतावादी द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। सेट टू बी भक्ति, भक्ति तो कर रहा है, आहा भगवान से जुड़ा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, भगवान के पास जा रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, गीता भी सुन रहा हूँ, भागवत भी सुन रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, परंतु बाय नेचर, बाय स्वभाव वो ईर्ष्यालु है, बाय स्वभाव वो गर्वीला है, बाय स्वभाव वो क्रोधी है,
और वायु स्वभाव जो है वो अपने को और दूसरों को अलग मानता है, पृथकतावादी। भगवान से जुड़ा है तो अपने सुख भोग ऐश्वर्य के लिए, वो भगवान से अपने आनंद के लिए जुड़ा है कि भाई भगवान मेरे को ये वस्तुएं प्रदान करो, मुझे आनंद लेना है, मुझे ये प्रदान करो, मुझे आनंद लेना है, मुझे ये चाहिए, मुझे आनंद लेना है। अर्थात उसका जो लक्ष्य है वो होता है कि भगवान से प्रार्थना करके भगवान से कुछ प्राप्त करना। परंतु अपनी जो बेसिक नेचर है ईर्ष्या की, भगवान कहते हैं ना, अगर तुम मेरे आदेश का पालन करते हो ईर्ष्या रहित होकर और श्रद्धापूर्वक, तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवद गीता के 3 अध्याय में कहा गया। तो यहाँ जो है व्यक्ति से तो ईर्ष्या है ही है, उसकी ईर्ष्या भगवान से भी हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अगर भक्ति करता है तो भक्ति तमोगुनी कहलाती है। और दूसरा व्यक्ति मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य से युक्त विग्रह पूजा रजोगुनी भक्ति है। रजोगुण का मतलब यह है कि वो अपने सुख भोग के लिए प्राप्त करता है सब कुछ, परंतु उसमें यश चाहिए, उसको ऐश्वर्य चाहिए, उसको आनंद चाहिए, उसको सुख भोग चाहिए उसको। तो इसके लिए जो है जो भक्ति करता है, भगवान के पास जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, मिठाई ले जाता है, फूल ले जाता है, फल ले जाता है, तो रजोगुनी भक्ति है। और सात्विक भक्ति क्या है इसके बारे में लिखते हैं कपिल मुनि, जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। वो फील करता है कि मैंने जो भी कर्म किए हैं उसके फल मुझे नहीं भोगने हैं भाई, मुझे नहीं एंजॉय करना है। मैं कर्म ही वो करता हूँ जो भगवान के लिए है, मैं कर्म ही वो करता हूँ जो कि भगवान के लिए है। परंतु एक मन में फील आता है कि भाई हो सकता है कर्म करते हुए कहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई हो, थोड़ी बहुत चेतना में ही भगवान नहीं थे उस वक्त, ये भी गलती है। सेवा करते हुए चेतना में और था, सेवा किसी और की हो रही है, तो ये गलत है। तो उसके लिए भी अगर वो भगवान के पास जाता है, अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, तो ऐसी भक्ति जो है सात्विक कहलाती है। अब यहाँ कहते हैं कपिल मुनि, जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम और गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट होता है, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आहार बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर बहता है। अब इसके बाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त सालोक साष्टी सामिप्य सारूप में एकत्व में किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ये भगवान द्वारा क्यों ना दिए जाएं। यहाँ चर्चा आ रही है कि जब हम ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ते हैं तभी उसमें चर्चा आती है कि नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, और भागवत में भी चर्चा आई है कि भक्त जो है भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के धाम जाना भी कबूल नहीं कर रहा। यहाँ भी तो भक्ति कर रहा हूँ, वहाँ भी जाके भक्ति करनी है, तो क्यों भगवान की भक्ति यहाँ ना करें। यहाँ भगवान की भक्ति करेंगे तो उसके साथ असंख्य जीवों का उद्धार भी तो करेंगे, दूसरे लोगों का उद्धार भी तो होगा, प्रचार करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बहुत सारे कार्य करेंगे। तो भगवान के धाम जाके तो भगवान के साथ आनंद लेना। आनंद तो यहाँ मंदिर में भी आ रहा, भगवान तो यहाँ है, उपस्थित है, अर्च विग्रह के रूप में भगवान उपस्थित है, तो हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो क्यों ना जो है हम अपना जो है भक्ति यही करें। हमको यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता क्या है, भगवान के धाम जाने की आवश्यकता क्या है। तो उसकी लालसा जो है वो नहीं होती कि मुझे साष्टी मिल जाए, सालोक्य मिल जाए, सारूप्य मिल जाए, एकत्व मिल जाए, नहीं। वो चाहता है कि हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, अब मुझे अपनी सेवा में लगाएं। तो अर्च विग्रह के दर्शन करके भगवान की सेवा में लगना चाहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब वो जब जो है आस्ता आस्ता ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुनता है, ज्ञान समझता है और फिर भक्तों का संग करता है, तो उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका मन जो है वो भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण की ओर आकर्षित हो जाता है। नाउ इट गेट्स अट्रैक्टेड। आप किसी से तभी मिलते हैं जब आपका उसमें आकर्षण हो जाता है। एक व्यक्ति है, एक बालक है, लड़का है, उसने एक लड़की को देखा, ठीक है, पार्क में घूमती रहती, मैं भी घूमता रहता, दोनों घूमते रहते।
अब उस लड़की के प्रति उसका एक भाव बदल गया। रोज देखते 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 2-4 बार चर्चा हुई, 2-4 बार बातचीत हुई, 2-4 बार मेल मुलाकात हुई। अब उसका भाव बदल गया, उस लड़की के प्रति आकर्षण हो गया। अब आकर्षण होने के बाद क्या डेवलपमेंट होती है देखिए, अब वो उसके मन के अंदर समा गई है, उससे बाहर नहीं निकल गई। अब उस आकर्षण ने उसको जो है उनके तरफ भागता है। कैसे मिलता है? लड़की ने कहा भाई आज जो है मार्केट चलेंगे, शॉपिंग मॉल चलेंगे, सिनेमा हॉल चलेंगे, मैं 3 बजे जो है फलानी जगह पे तुम्हारा वेट करूँगी। 2:45 पहुँच जाता है। 3 बजने में 15 मिनट है वहाँ खड़ा पाया गया। वो लड़की आगे कहीं चली ना जाए, मेरी ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊँ। आकर्षण है, एक आकर्षण डेवलप हो गया है। उस आकर्षण के प्रति जो है वो उसको चांस को मिस नहीं करना चाहती, चांस को मिस नहीं करना चाहती। आकर्षण हो गया है। अब घर में बैठे हुए हैं, बालिका अपने घर में है, बालक अपने घर में है। अब सोशल मीडिया आ गया है पिक्चर में, तो दोनों व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं, गूगल पे हाई भी चैटिंग कर रहे हैं। मतलब उनकी चैटिंग चल रही है। क्यों? अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि भाई इसके सहारे हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के भावों को जान सकते हैं, एक दूसरे से चर्चाएं हो सकती हैं। तो उसके ऊपर एडिशनल एडवांटेज क्या आ गया कि वीडियो कॉल हो गई, ऐसा लगता सामने ही बैठे हैं, वीडियो कॉल हो रही है। तो ये आकर्षण है, बार बार मिलना, बार बार बात करनी, बार बार उसकी बात सुननी, बार बार अपनी बात कहनी, मतलब उसका लड़की के प्रति लड़के का आकर्षण है। जब भी आकर्षण भगवान के प्रति हो जाता तब आपको भगवान के सिवाय कुछ सूझता नहीं। श्रद्धा हुई, साधु संग हुआ, भजन क्रिया करी, नर्थ निवृत्ति हुई, उसके बाद निष्ठा हुई, उसके बाद रुचि हो गई। आपने कहा कि मेरे की भगवान में, मेरे को भगवान के धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा भी ये स्टेप हैं, करूँगा। धाम जाना है, मेरे को भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए योग्यता प्राप्त करनी है, बताइए कैसे होगी? ये स्टेप हैं, पूरे करो। अच्छा जी करूँगा। तो भजन क्रिया करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम, सारे कार्य करता है। जैसे जैसे गाइडेंस मिलती है वो कार्य करता जाता है। अच्छा भाई, अनर्थों को छोड़ना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो तुम्हारी इस अर्थ, जो तुम्हारी ये इस वक्त एम है, लक्ष्य है, उसमें बाधक बने। छोड़ दिया, चाय छोड़ दी, कॉफ़ी छोड़ दी, प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, सब छोड़ दिया। एक एक चीज़ आपने छोड़ते चले गए, अनर्थों से निवृत्ति हो गई। अब आपकी निष्ठा, जो श्रद्धा थी भगवान में, अब निष्ठा में बदल गई, पक्की हो गई। पक्की होने के बाद हो गई रुचि। भाई मंदिर चलना। ऐसा है कि ईस्ट ऑफ कैलाश में टेम्पल है, या फरीदाबाद 37 सेक्टर में टेम्पल है। मैं हाईवे से निकल रहा हूँ, चलो अभी तो 1 नहीं बजा है, दर्शन खुले होंगे, चलो 37 सेक्टर से होके निकलता हूँ, मंदिर होके जाऊँगा। ये रुचि है कि मंदिर जाऊँगा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ठाकुर जी के दर्शन होंगे। नंबर 1, भक्तों का संग हो जाएगा। नंबर 2, और चाहे चुटकी भर प्रसाद मिले, भगवान का प्रसाद मिलेगा। वो रुचि हो गई, इंटरेस्ट हो गया, आसक्ति हो गई। आसक्ति का मतलब यह है कि भगवान के सिवाय कोई बात समझ में ही नहीं आ रही, भगवान के सिवाय कोई बात समझ में नहीं आ रही। एक पंडित जी पूजा कर रहे थे, बैठे थे, अपने ध्यान मगन थे, बैठे हुए थे और अपना भगवान के प्रति ध्यान लगाए बैठे थे। एक नाचने वाली जो है किसी अपने प्रेमी को ढूंढती हुई उनके आगे से निकल गई, घुंघरू में जाते हुए, फिर लौट आई, फिर निकल गई, फिर घूम घाम के फिर आ गई। उसने 3-4 चक्कर मार लिए तो पंडित जी की जो है ध्यान भंग हो गया। घुंघरू की आवाज़ थी, ध्यान भंग हो गया। पंडित जी ने अपनी पूजा पाठ खत्म किया, उस नाचने वाली को बुलाया, उससे कहने लगे तूने मेरा ध्यान भंग किया, तुझे पता नहीं है भगवान के ध्यान में बैठा हूँ, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आई कि तू आगे से घुंघरू बजाते हुए बार बार आ रही, बार बार जा रही है। उस लेडी ने क्षमा मांगी, माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, वगैरह वगैरह करके छुटकारा पा लिया। चल कोई बात नहीं, बालिका है, अभी पता नहीं क्या करने जा रही थी।
माफ़ कर दिया। अब लड़की जो है कहती है पंडित जी आपसे एक सवाल करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं करो। मैं एक लड़के के प्रेम में पागल हूँ, उसे ढूंढ रही थी। मैं एक लड़के के प्रेम में पागल हूँ और मुझे ढूंढ रही थी, तो मुझे आप दिखाई नहीं दिए। अगर आप दिख जाते तो मैं आपके सामने से नहीं निकलती, कि मेरे मन में वो लड़का बसा हुआ था, उस लड़के के प्रेम में मैं पागल थी, तो इसलिए मुझे आप दिखाई नहीं दिए। अरे आप तो भगवान के प्रेम में पागल थे, आपको मैं कैसे दिखाई दे गई? आप तो भगवान के प्रेम में पागल थे, तो आपको मैं कैसे दिखाई दे गई? तो आसक्ति वो आनी चाहिए, मतलब जब तक वो आसक्ति नहीं आएगी, आप आकर्षण का मतलब क्या है कि वो भगवान के प्रति इतना आकृष्ट हो गए हैं, इतना आपसे अटैचमेंट हो गई है भगवान के साथ कि आपको और कोई चीज़ जो है समझ में ही नहीं आ रही, और कोई चीज़ जो है ध्यान में ही नहीं आ रही। अब आपने ध्यान लगाया, अब उसके बाद समाधि में आ गए। समाधि की चर्चा मैं कर चुका हूँ, संप्रज्ञात है और असंप्रज्ञात है। अब यहाँ पर जो चर्चा आ रही है कि उसी प्रकार ऐसा भक्ति में हाथ बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर बहता है। मतलब जो भक्ति का आनंद है, जो भक्ति है आपकी, वो परमेश्वर के प्रति जो है चालू है, मतलब वो बाएं दाएं भटकते नहीं, आप विचलित नहीं होते। अच्छा, आप भगवान में ध्यान लगाते हो? हाँ जी। भगवान के प्रति कार्य करते हो? हाँ जी। कब करते हो? अजी मैंने 4 से 5 का टाइम फिक्स किया हुआ है। 4 से 5 के बीच में मैं भगवान के लिए रखा हुआ है, जब कर लेता हूँ। 4 से 5 में भगवान में ध्यान लगा लेता हूँ। बाकी टाइम क्या करते हो? बाकी टाइम अपने काम करता हूँ। भगवान ने क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर चाहे, कि मेरा चिंतन करते हुए सदैव हर काल में, हर क्षण में, हर पल में युद्ध मतलब अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो। मेरा चिंतन करते हुए अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो। एक व्यक्ति कहता है हाँ जी हाँ, मैं अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए भगवान का चिंतन करता हूँ। सेम है सुनने में। भगवान का चिंतन करते हुए अपने कार्यों को करना, कर्तव्यों का पालन करना, और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का चिंतन करना सुनने में एक जैसा है, परंतु थोड़ा भेद है। मैं भगवान का चिंतन करते हुए कर्तव्य का पालन करता हूँ, तो चिंतन हो गया प्राइमरी मुख्य, और कर्तव्य हो गया सेकेंडरी गौण। मैं भगवान का चिंतन करता हूँ बाद में, कर्तव्य करता हूँ पहले, अर्थात मैं कर्तव्य करते हुए भगवान का चिंतन करता हूँ, तो कर्तव्य पालन हो गया प्राइमरी, भगवान का चिंतन हो गया सेकेंडरी। तो सेकेंडरी चीज़ जो है कभी कभी भूल जाती है, दिमाग से उतर जाती है, वो अपना प्राइमरी चीज़ पे फोकस ज़्यादा होता है, सेकेंडरी चीज़ निकल जाती है। तो क्या है कि परफेक्ट तरीका क्या है कि भगवान का चिंतन करते हुए कार्य को करना, ये परफेक्ट तरीका है। दिस इज़ व्हाट इज़ वांटेड। तो यहाँ जो है जब भगवान के प्रति आकर्षण करेंगे, भगवान के प्रति हमारा संबंध बनेगा, तो नेचुरली बहते चले जाएंगे उस तरफ। एक लालसा होगी, भगवान बुला रहे हैं, भाई भगवान के प्रति सेवा करनी है, भगवान के प्रति कार्य करना है, भगवान के प्रति ये करना है, भगवान के प्रति वो करना, अर्थात आपका मन जो है भगवान में रम जाएगा, तो फ्लो जो है वो नेचुरल हो जाएगा। भगवान की तरफ आपका जो है फ्लो जो है वो नेचुरल हो जाएगा। तो जब कह जा रहे हैं उसके बाद कहते हैं भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद में स्थित हो सकता है, जिस तरह से भगवान है। मतलब वो दिव्य पद में दिव्य पद में स्थापित होने के लिए उसको जो है जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनको लांघना है, उनको पार करना है। तो यहाँ पर है, अगर भगवद गीता से एक श्लोक लेते हैं, उसमें कहा गया है निर्माण मोह चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पद अव्ययम तथा। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा पुनःगति से मुक्त हैं, शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, वे मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे शाश्वत पद उस राज्य को प्राप्त होते हैं। भगवान के पद को प्राप्त होने के लिए झूठी प्रतिष्ठा से छुटकारा पाना है, मोह भ्रम से छुटकारा पाना है, कुसंगति गलत संगत से छुटकारा पाना है, फिर भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, भगवान को मानना है, भौतिक संसारिक भोग की कामनाओं को नष्ट कर देना है। दूसरे अध्याय में कहते हैं भगवान
कि एक व्यक्ति वो है जिसके अंदर भौतिक कामनाएं आती हैं परंतु तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता, और दूसरा व्यक्ति वो है जिसमें भौतिक कामनाएं आती ही नहीं हैं, वो सच्ची शांति पाता है। तो आपको जो है भौतिक कामनाओं को नष्ट करना है, मतलब ध्यायतो विषयान पुंसा, मतलब इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाएंगे तो हौले हौले कामना खत्म होती चली जाएगी। सुख और दुख के द्वंद से, सुख हो तो भी ठीक है, दुख हो तो भी ठीक है, अनुकूल हो तो भी ठीक है, प्रतिकूल हो तो भी ठीक है। तो परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, आपको भगवान के शरणागत होना है। शरणागत का मतलब है मैंने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया। अपने आप को कर दिया मतलब अपनी बुद्धि को कर दिया, अपने मन को कर दिया, अपनी इंद्रियों को कर दिया, अपने शरीर को कर दिया, अर्थात मैंने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया। एवरीथिंग इज सरेंडर्ड अटू। तो इस तरह जो है आप दिव्य पद पे स्थित हो सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब गंगा सागर अगर कोई गया हो तो गंगा सागर में एक क्वालिटी है जो मैं गया हूँ वहाँ पर और मैंने वहाँ पे नोट करी है कि गंगा जी और समुद्र का जहाँ मिलन हो रहा है, जहाँ आपस में मिल रहे हैं वो, वहाँ पर समुद्र में अथाह जल है और गंगा जी में उसके कंपैरेटिवली लिमिटेड है। गंगा का पानी जो है समुद्र में जा रहा है, परंतु जब वो समुद्र से आके पानी आता है तो उसमें ज्वार आता है और भाटा आता है। ज्वार भाटे का अर्थ ये है कि जब पानी चढ़ता है, मतलब समुद्र का पानी गंगा जी में बहुत ज़्यादा आ जाता है, रिवर्स होके चढ़ता है तो ज्वार होता है, तब नाव चल पाती है। और जब वो पानी समुद्र में चला जाता है, पानी गिर जाता है, तो वो नाव चलनी बंद हो जाती, जहाँ है वहीं रुक जाएगी। तो मुझे याद है कि कपिल मुनि का आश्रम, जब हम वहाँ पे स्नान करने गंगा सागर में जाते हैं तो वहाँ से 200 मीटर 300 मीटर पे है, दूर है, परंतु डेली पानी जो है समुद्र का गंगा जी का आता है और कपिल मुनि के मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़ के झरनों तक जाता है और फिर वापस होता है। ये वहाँ की क्वालिटी है। हमें याद है अच्छे तरीके से, हम वहाँ नहाने के लिए गए, गंगा स्नान करना था, तो हमने देखा प्लास्टिक का, वहाँ वो किराए पे देते हैं प्लास्टिक का वो बिछाने वाला कपड़ा, तो हमने वो कपड़ा लिया और हमने रख दिया। तो लेडी हमसे कहने लगी कि इसको ना थोड़ा दूर रखिएगा। हमने कहा इतनी दूर कौन चलेगा, यहाँ रख दिया तो पानी तो आ नहीं रहा, पानी तो आ नहीं रहा यहाँ पे, अभी नहा के आएंगे तो पहन लें कपड़े। तो वो नहीं माने वो उसने जो है कहते मैं यहाँ बैठती हूँ, पानी आएगा तो मैं कुछ कर लूँगी। वो बैठी नहीं वहाँ पे, और हम जब तक नहा के आए वो वहाँ से 100 मीटर दूर थी, क्योंकि पानी वहाँ तक आ चुका था। तो वहाँ पर जो है कपिल मुनि विराजमान है, और आज भी वहाँ पर जो है बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वो समाधिस्थ है, समाधि में। इसीलिए कहा है कि जो लोग सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, आज जो ज्ञान योग के आचार्य हैं, वो आज भी उनकी पूजा करते हैं। और इसके बाद ये कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि देवहूति ने मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करी, जिन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके कपिल के उपदेशों का सुचारू रूप से पालन किया। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। भगवान बेटे बन के मुझे कुछ पालन करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मेरा पुत्र भगवान है, भाई भगवान मेरे पुत्र हैं, मुझे करने की क्या जरूरत है। नहीं, माता देवहूति ने भगवान कपिल को प्राप्त करने के बावजूद सारे उपदेश ग्रहण किए, और सारे उपदेश ग्रहण करके उनका सुचारू रूप से पालन किया। दिस इज इट। इसी तरह हमको भी भगवान के जितने आदेश मिलते हैं गुरु के माध्यम से आदेशों की प्राप्ति होती है। तो गुरु के माध्यम से जो हमें आदेश मिलते हैं, उन आदेशों का हमें सुचारू रूप से पालन करना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, अपनी मर्जी नहीं लगानी चाहिए। आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो 3-4 मिनट है हमारे पास, पूछ सकता है।